धन दौलत इकट्ठा करने के बारे में, अमीर बनने के बारे में हम जितना कम एज में सीखते हैं उतना ही अच्छा होता है। जैसे वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट और कमाई के बारे में सोचना शुरू कर दिया था और पैसे के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। तो वो आज एक अमीर व्यक्ति हैं बिकॉज ऑफ की कंपाउंड इफेक्ट उनमें काम करता है। एज जितना दिन पैसा रखोगे उतना ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट जुड़ता चला जाता है। कंपाउंड इफेक्ट को समझाने के लिए कभी और वीडियो बनाएंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स अपने बताने वाला हूँ जो मैंने अर्ली एज में की, टीनेज में की, या कहो तो 20 साल तक की, क्योंकि उसके बाद ही मैंने बुक्स पढ़ने शुरू किए। रिच डैड पुअर डैड पढ़ा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ा, थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी। तो ये सब बुक पढ़ने के बाद, अमीर लोगों के सुनने के बाद जो मैंने गलतियां अपनी देखी, उनमें पहला कि जो चीजें हमको लगती हैं कि ये चीज मुझे अमीर दिखाएगी, वो अमीर बनाती नहीं है, वो गरीब बनाती है। जैसे आपने शॉर्ट पहनी जो 2000 रुपए के पहनी और आप सोच रहे हो कि आपको लोग अमीर बोलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अमीर वहां पे दिख जाओगे, बट अमीर एक्चुअल में जब आपके घर में जो प्रॉब्लम होती है, किसी का कुछ हो गया है हेल्थ वाइज और आपके पास पैसे नहीं हैं, तब आप गरीब हो जाते हैं। तो पैसा जितना बचा के रखा जाए उतना अच्छा है। अमीर कैसे लोग होते हैं? अमीर बैंक में आपके पास कितना पैसा है, आपकी जमीन कितनी है, आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की हुई है, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, या फिर कितना ज्यादा आपने पैसा बचाया हुआ है अपने पास, उससे लोग अमीर बनते हैं। आपके पास कितनी जमीन है, कितना गोल्ड है, कितना सोना रखा है, कितना मतलब कितना आपकी नेटवर्थ है, अगर जोड़ा जाए तो उसकी कमाई कितनी, आप पे कर्ज नहीं है, आप उल्टा आपके पास पैसे हैं, बहुत ज्यादा है, तब आप एक अमीर व्यक्ति कहलाते हो। तब नहीं जब आप एक अच्छे कपड़े पहनते हो। किसी भी बिलियनियर को जाकर देख लो, वॉरेन बफेट ने जो पहले घर खरीदा, एक ही घर में वो आज तक है, उन्होंने घर अपना नहीं चेंज किया। मार्क जुकरबर्ग, उनके पास 7 टी शर्ट्स और 7 पैंट्स हैं, एक अगर डोनेट करते हैं तो नया खरीद के लाते हैं। इतना सिंपल लाइफ है अमीर लोगों का। वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, वो छोटी छोटी चीजों से अपना पैसा बचाते हैं और पैसा खर्च करने की जगह पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये करते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा होता है कि कर्ज लेके बाइक खरीद लो, क्या किस लिए? कि शो ऑफ करता है। कर्ज लेके कपड़े खरीद लो, कर्ज लेके घर बना लो, किस लिए? तो लाइबिलिटी है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। एसेट्स क्या होती है? जो आपके पास पड़े हुए, जैसे जमीन, सोना, स्टॉक्स, इसको बोलते हैं एसेट्स। और भी होती हैं जो आपको अभी शायद नहीं समझनी चाहिए, या फिर समझ सकते हो अगर आपको सर्च करो इसके बारे में तो, ठीक है। सेकंड, हमारे पॉकेट में अगर 1000 रुपया हो तो हम ये सोचते रहते हैं कि हम क्या खरीद लें। ये बेसिक साइकोलॉजी है हमारी, पता नहीं क्यों है, बट मेरी थी कि मेरे पॉकेट में अगर 100 रुपये भी है तो मैं मार्केट में कुछ खा लेता हूँ, या फिर ये कर देता हूँ या वो कर देता हूँ, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। उन पैसे को खर्च करने के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि ये गलत माइंडसेट है और यहाँ से बचना चाहिए। आपके पॉकेट में जितने कम पैसे हो अच्छा है, उनको बैंक में ले जाके रख दो। बैंक भी ऐसा नहीं कि फोन पे है, फोन पे रखो ही मत उसके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा सेफ रहेगा, आपका पैसा वो मल्टीप्लाई होगा। हर महीने अगर 1,000 रुपये आप जमा करते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा आपके 2-3 साल बाद, और उसको उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दोगे तो और ज्यादा फायदा होगा। बट इसको नहीं समझते हैं, हम खर्च करने के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। ये बड़ा मजेदार है, क्योंकि मेरे पॉकेट में मैं जब भी पैसे रखता हूँ वो खर्च हो जाते हैं, अभी भी हो जाते हैं। इसलिए मैं पैकेट में अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ तो 50-60 रुपये रखूंगा, बस, इससे ज्यादा नहीं रखता। जितनी मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर दूर जा रहा हूँ तो 500 रुपये रखे हैं, अगर मार्केट ही जाना है, घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ तो 50-60 रुपये, 100 रुपये तक ठीक है, उससे ज्यादा मैं नहीं रखता, क्योंकि मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। ये मैं करता हूँ। थर्ड, हम क्या सोचते रहते हैं कि हमारी तनख्वाह कैसे बढ़ जाए, हमारी कमाई कैसे बढ़ जाए, बट वैसे कमाई नहीं बढ़ती। कमाई बढ़ती है प्रैक्टिकल नॉलेज से, प्रैक्टिकल लर्निंग से। अभी आपके पास कौन सी स्किल है, क्या सीख रहे हो, उसका पैसा आपको मिलता है। जैसे कि जो लोग आते हैं नए नए जॉब करने के लिए, जैसे मेरे एक दोस्त का जॉब हुआ है तो उसको उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता है कंपैरिजन टू और जो एक्सपीरियंस लोग हैं।
एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसका भी तनख्वाह बढ़ जाएगा। तो एक्सपीरियंस का पैसा ज़्यादा मिलता है, प्रैक्टिकल लर्निंग का ज़्यादा पैसा मिलता है। और अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं कर सकते हो तो थ्योरी में बहुत कम पैसा होता है भाई। प्रैक्टिकल आपकी स्किल्स डेवलप होती रहनी चाहिए, यानी कि स्टैग्नेंट एक जगह पे रुक गए। अगर एक जगह पे रुक गए हो तो फिर आपकी तनख्वाह भी रुक जाएगी, आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा और आपकी कमाई रुक जाएगी। बेसिकली आपको अपने को डे बाय डे इम्प्रूव करना होता है प्रैक्टिकल लर्निंग्स के थ्रू। लोग सोचते हैं 12th के बाद क्लास खत्म हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ BA के बाद भी कि अब तो मेरी पढ़ाई एक्चुअल में शुरू हुई है, लाइफ के बारे में अब तो पढ़ना शुरू किया। वो तो ABCD था, अब कुछ पढ़ना शुरू किया है एक्चुअल में। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से, प्रैक्टिकल लर्निंग से जब हम कामों को सीखते हैं प्रैक्टिकली, तब हमको ज़्यादा पैसा मिलता है, एक्सपीरियंस का ज़्यादा पैसा मिलता है। फोर्थ, मैंने आज तक जितना भी पैसा खर्च किया होगा उसमें सबसे अच्छा जो किया वो है ये बुक्स जो मैंने खरीद ली और जो मैंने पढ़ ली, उसका कोई रिटर्न है तो बहुत बड़ा रिटर्न है। वो कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं, छोटा मोटा काम नहीं है। ये मुझे बुक्स पढ़ने के बाद समझ में आया कि फ्री यूट्यूब वीडियोज देखने से नॉलेज होती है, पक्का होता है, बट वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मैं एक बुक, अगर मान लो कि मैं एक आपको ये एक बुक है स्टार्ट विथ वाई, ये एक बुक है। ये बुक मैंने 15-20 दिन पहले मंगाई, अभी एक और बुक मंगाई द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। ये बुक्स पढ़ने से 200-300 रुपए के मिलते हैं और इतना वैल्यूएबल नॉलेज होता है यार कि कमाल, मजा आ जाता है मतलब पढ़ के, और उसको इम्प्लीमेंट करने पे रिजल्ट्स आते। तो बुक्स खरीद के पढ़ो, कोर्सेज खरीदो, उनका कोई तोड़ नहीं है। मैं ये बोलूँगा वो सबसे अच्छा आप खर्च कर सकते हो कहीं तो वो है बुक्स और कोर्सेज पे, एक स्टूडेंट के लिए। बाकी लोगों के लिए मैं नहीं जानता। 5वीं बहुत ही कमाल की, लोगों के पास जब कमाई शुरू होती है या पॉकेट खर्च आता है तो क्या सोचते रहते हैं, प्रेजेंट में ही खर्च करने के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते रहते हैं। बट ये थिंकिंग गलत है। मेरी ये थिंकिंग थी बट मैंने इसको चेंज किया, क्योंकि पैसा बचाने से अभी कोई फायदा नहीं होता है। बट 1000 रुपये जब आप पर मंथ रखते जाते हो तो 5 साल बाद सोचो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। और उस पैसे को अगर आप 1000 रुपये को आप इन्वेस्ट करते हो कहीं पे, वो आपकी मर्जी जहाँ करना आप करो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। बट फ्यूचर के लिए होता है, अभी नहीं हो सकता है ना। आप 1000 रुपये आप ये आज रखोगे तो 1 लाख रुपए थोड़ी हो जाएगा। बट आप अगर लॉन्ग टर्म तक 7-8 साल रखोगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, बारवाटेशन में, हाँ ठीक 1 लाख रुपए तक हो जाएगा। और उसको इन्वेस्ट कर दो तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है। बट उसको हम लोग नहीं बचाते हैं, हम लोग खर्च करने के बारे में सोचते रहते हैं। अब मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है और मैं ये सारी गलतियाँ, 5 की 5 गलतियाँ मैं बिल्कुल नहीं करता। अपने चीज़ों को समझता रहता हूँ, अपनी साइकोलॉजी को समझता रहता हूँ और इम्प्रूव करता रहता हूँ। वैसे ही आप भी करते रहो। टॉपिक बताओ कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो कौन से स्टडी टिप्स, कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है फ्यूचर में, उसका जवाब आप चाहते हो तो मैं उसको पढ़ूंगा, उसको उस पर बुक्स पढ़ूंगा, उस पर और भी चीज़ें करूंगा और उसको समझ के आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।